बहुत समय पहले की बात है, जब भारत पर अंग्रेजों का राज था। हर जगह अत्याचार, अन्याय और डर का माहौल था। लेकिन उसी दौर में एक ऐसा नौजवान पैदा हुआ जिसने अपनी जान की परवाह किए बिना देश को आज़ाद कराने का सपना देखा। उसका नाम था भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को एक देशभक्त परिवार में हुआ। उनके पिता और चाचा भी स्वतंत्रता सेनानी थे। बचपन से ही उनके दिल में देश के लिए कुछ करने की आग जल रही थी। एक बार जब वो छोटे थे, उन्होंने खेत में खेलते हुए कहा, मैं यहाँ बंदूक उगा रहा हूँ ताकि अंग्रेज़ों को भगा सकूं। ये सुनकर सभी हैरान रह गए, लेकिन ये उनके जज्बे की शुरुआत थी। 1919 में जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ, जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोगों को अंग्रेज़ों ने गोली मार दी। जब भगत सिंह इस घटना के बारे में सुना तो वो बहुत दुखी और गुस्से में भर गए। अगले ही दिन वो उस जगह गए और खून से सनी मिट्टी को अपने साथ लेकर आए। उसी दिन उन्होंने ठान लिया, अब मैं अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए समर्पित कर दूंगा। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनका गुस्सा और जुनून बढ़ता गया। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए क्रांतिकारी रास्ता चुना। 1928 में जब लाला लाजपत राय की अंग्रेज़ों द्वारा लाठीचार्ज में मौत हो गई, तो भगत सिंह ने बदला लेने की ठानी। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर ब्रिटिश अधिकारी सैंडर्स को गोली मार दी। 1929 में भगत सिंह और उनके साथी बाटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। लेकिन ये बम किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि अंग्रेज़ों को जगाने के लिए था। बम फेंकने के बाद उन्होंने खुद को गिरफ्तार करवा दिया और जोर से नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद। जब भगत सिंह पर केस चला तो उन्होंने अदालत में भी अंग्रेज़ों के खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा, हमने बम फेंका है, लेकिन हमारा मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि बहरे कानों को सुनाना था। 23 मार्च 1931 का दिन आया जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। फांसी पर चढ़ते वक्त भी उनके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि मुस्कान थी। उन्होंने आखिरी बार कहा, इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह की कहानी हमें सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी ताकत हमें अपने लक्ष्य से नहीं रोक सकती। उन्होंने अपनी जान देकर हमें आज़ादी की राह दिखाई। आज भी उनका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है।